हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तिलिस्म देव सीरीज की कॉमिक्स 12 घोड़ों का रथ का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। सूर्यदा की पुकार जा पहुंची सूर्य भगवान तक। पिताश्री, रक्षा करे पिताश्री। सूर्यदा, दिव्य दर्पण ने दिखाई सूर्यदा। सूर्यदा को बंदिनी बना लिया उस राक्षस ने। बचाओ बचाओ! इस दुष्ट राक्षस को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकेगा अब। भगवान सूर्य के नेत्रों से विध्वंसक सूर्य किरणें निकलकर दर्पण में दिखाई पड़ते राक्षस खोपड़दंत से टकराई। चलते चलते चौंक कर रुका खोपड़दंत। हो, यह क्या? किस अदृश्य शक्ति ने मुझ पर यह प्रहार किया था? पिताश्री की सूर्य किरणों! दुष्ट, अब तू नहीं बचेगा। तुम्हारे पिता सूर्य की कोई भी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हा हा हा, देख लो, सूर्य किरणें मेरा कुछ भी अहित नहीं कर पाई। हा हा हा। तुम्हारे पिता सूर्य तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो वे सुन ले। तुम्हारी वापसी की एवज में मुझे चाहिए सूर्य रथ, 12 घोड़ों का सूर्य रथ। हा हा हा। और मुझ पर अगला प्रहार करने की चेष्टा भी ना करे। भगवान विष्णु के वरदान के फलस्वरूप किसी भी ईश्वरीय शक्ति के आक्रमण का मुझ पर कोई असर ना होगा। हा हा हा। यह कहकर खोपड़दंत पहुंचा उस गुफा में। जब तक तुम्हारे पिता का रथ मुझे नहीं मिल जाता, तुम रहोगी यहाँ। आह! उधर भगवान सूर्य अब भी हतप्रभ से खड़े थे दिव्य दर्पण के सामने। सूर्य रथ? कदापि नहीं, असंभव। अगर सूर्य रथ उस शैतान को सौंप दिया गया तो पृथ्वी पर प्रलय मच जाएगी। सूर्योदय नहीं होगा वहां। किंतु किंतु हम सूर्यदा के प्राणों की रक्षा कैसे करें फिर? भगवान विष्णु ही अब मुझे इस संकट से बचा सकते हैं। अपने रथ पर सवार होकर भगवान सूर्य चल पड़े भगवान विष्णु के पास। शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु सूर्यदा के विषय में सुनकर गंभीर हो उठे। ओहो, खोपड़दंत हमसे वह वर मांगकर अपनी सुरक्षा की व्यवस्था पहले ही कर चुका है और उसकी कठोर तपस्या के कारण हम भी उसे वर देने के लिए मजबूर थे। किंतु भगवान, अब इस संकट से मैं सूर्यदा के प्राणों की रक्षा कैसे करूं? आपको सूर्य रथ उसे देना होगा सूर्य। क्या? किंतु सूर्य रथ लिए बिना वह सूर्यदा को हरगिज न छोड़ेगा। और हम यह भी जानते हैं कि अगर सूर्य रथ उसे सौंप दिया गया तो पृथ्वी पर हलचल मच जाएगी और हमारे वर के कारण हम स्वयं भी चाहे तो अब उसे नहीं मार सकते। तब फिर इस स्थिति से हम कैसे निपटेंगे? सूर्य, पहले आप सूर्य रथ खोपड़दंत को सौंपकर अपनी पुत्री सूर्यदा को तो मुक्त करा लें, जैसा आप उचित समझे भगवान। और सूर्य अपने रथ पर सवार होकर चल पड़े पृथ्वी की ओर। उफ, कितने मजबूर हो गए हम। खोपड़दंत की गुफा के बाहर जाकर रुका रथ और जहां चौक पड़ी थी सूर्यदा, वहीं साक्षात सूर्य को सामने देख खोपड़दंत ठहाका लगाकर हंस पड़ा। तुम्हें आना ही पड़ा सूर्य। जालिम है पुत्री का स्नेह। हा हा हा। पिताश्री, क्रोधित सूर्य जो एक बार किसी पर कहर भरी दृष्टि भी डाले तो वह हो जाए भस्म। किंतु दुष्ट खोपड़दंत, सूर्य रथ हम तुझे सौंप रहे हैं। जा, गुफा के बाहर खड़ा है हमारा रथ। हो हो। खोपड़दंत ने अपना अधिकार कर लिया रथ पर। चलो, जब तक मैं रथ पर सवार नहीं हो जाता तब तक तुम भी मेरे साथ रहोगी। हा हा हा। सूर्य रथ अब मेरे अधीन है। अब मुझसे तेज कोई नहीं है ब्रह्मांड में। खोपड़दंत, हमने सूर्य रथ तुझे सौंप दिया है। अब हमारी पुत्री को मुक्त कर दे दुष्ट। ओहो, सूर्यदा को मुक्त कर दूं? कुटिल मुस्कुराहट के साथ बड़ी ही धूर्तता के साथ कह उठा वह। सूर्यदा अब बनेगी मेरी पत्नी। नहीं! द्रुत वेग के साथ रथ लेकर भागा खोपड़दंत। हा हा हा। अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। पिताश्री, बचाइए पिताश्री! भौचक्के से खड़े रह गए भगवान सूर्य। धोखेबाज, मेरी पुत्री को भी ले गया। भगवान सूर्य भागे भागे पहुंचे वापिस भगवान विष्णु के पास। भगवान, वह दुष्ट तो हम सब जानते हैं सूर्य। अब अब मैं क्या करूं? इस संकट का निवारण केवल एक ही मानव कर सकता है। मानव? भला मानव कैसे करेगा उस महाबली
शैतान का सामना। वह मानव कोई साधारण मानव नहीं है सूर्य। कभी नागलोक का राजा हुआ करता था वह, किंतु अब वह तिलिस्म देव के रूप में पृथ्वी पर दुष्टों का नाश कर मानव कल्याण के कार्यों में लगा है। उसके पास बहुत सी अलौकिक शक्तियां हैं। और इसे देखो, ये राजकुमार अतुल प्रस्थ है, जो शैतान खोपड़दंत से उस समय युद्ध करता हुआ मूर्छित हो गया, जब वह दुष्ट खोपड़दंत सूर्यदा का अपहरण कर रहा था। तिलिस्म देव संकट में फंसे मानवों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा करने अवश्य पहुंचते हैं। हम इस युवक की मूर्छा दूर करके इसके मन मस्तिष्क में तिलिस्म देव का प्रतिबिंब उत्पन्न करते हैं, ताकि सूर्यदा की रक्षा के लिए वह तिलिस्म देव को पुकार सके। आह, तिलिस्म देव वह शक्ति है जो ईश्वर नहीं है। तिलिस्म देव, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सूर्यदा को उस राक्षस के चंगुल से छुड़ाने और उस राक्षस को समाप्त करने में तिलिस्म देव मेरी मदद कर सकते हैं। हे तिलिस्म देव, मेरी मदद कीजिए, उस दुष्ट राक्षस के संहार में मेरी मदद कीजिए। गूंज उठी तिलिस्म देव घाटी अतुल प्रस्थ की पुकारों से। मदद, तिलिस्म देव मदद। राजकुमार अतुल प्रस्थ की पुकार। सूर्य पुत्री सूर्यदा और पूरी मानवता संकट में है। अतुल प्रस्थ के सामने तिलिस्म देव प्रकट हो गए। तिलिस्म देव, हम आ गए राजकुमार अतुल प्रस्थ। तिलिस्म देव के होंठ हिले। अतुल प्रस्थ, तुम्हारे पिता का हत्यारा, सूर्यरथ का ठग, सूर्यपुत्री सूर्यदा का अपहरण करता खोपड़दंत अब जीवित नहीं बचना चाहिए। मेरे हाथ उस शैतान का अंत कर देने के लिए मचल रहे हैं तिलिस्म देव, किंतु मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अग्नि ताप शक्ति दे रहा हूं। इस शक्ति से तुम उसका वध कर सकोगे। उस शैतान के निकट कहीं एक दिया भी रोशन होगा तो तुम उस दिए की लो में प्रकट हो सकते हो। अतुल प्रस्थ, उधर खोपड़दंत अपनी गुफा के एक कक्ष में। सूर्यदा, मैं जाता हूं शिकार पर, जल्दी ही लौटूंगा, और तब तक इस जादुई दर्पण के कारण तुम हर पल मेरी निगाहों के सामने रहोगी। भागने की चेष्टा ना करना, क्योंकि अब मुझे तीनों लोकों की दूरी नाप कर तुम तक पहुंचने में केवल कुछ ही पल लगेंगे। हा हा हा। खोपड़दंत के बाहर जाते ही सूर्यदा परेशान सी बड़बड़ा उठी। आह, क्या अब मुझे सदैव इस शैतान की कैद में रहना होगा? कदापि नहीं सूर्यदा। इस नए स्वर को सुनकर चौंक पड़ी सूर्यदा। कौन कौन है यहाँ? मैं हूँ सूर्यदा, राजकुमार अतुल प्रस्थ। दिए की लो से निकलकर अतुल प्रस्थ सामने आ खड़ा हुआ। तुम? तिलिस्म देव की कृपा से मैं तुम तक पहुंचने में सफल हुआ हूँ सूर्यदा। वह अब वह दुष्ट खोपड़दंत भी नहीं बचेगा। कहाँ है वो शैतान? उसी पल चौंक पड़ा था खोपड़दंत भी। ओह, यह शैतान कहाँ से आ पहुंचा सूर्यदा के निकट? सूर्यरथ वापस उड़ चला प्रकाश की गति से। अभी पकड़कर मार डालूंगा उसे। और कहाँ है वो? कहाँ है वो? उसकी मौत आ गई है। कहर भरे स्वर में दहाड़ उठा खोपड़दंत। मरेगा, तू मरेगा। मैं तैयार हूं, आ मार मुझे। आ आ। खोपड़दंत की खोपड़ी की टक्कर से उछल पड़ा अतुल प्रस्थ। तड़ाक। आ, तेरा भाग्य तुझे यहां ले आया है मूर्ख। उफ। बड़ी फुर्ती के साथ ये वार किए थे खोपड़दंत ने। अभी पकड़कर मार डालूंगा उसे। और कहाँ है वो? कहाँ है वो? उसकी मौत आ गई है। कहर भरे स्वर में दहाड़ उठा खोपड़दंत। मरेगा, तू मरेगा। मैं तैयार हूं, आ मार मुझे। आ आ। खोपड़दंत की खोपड़ी के टक्कर से उछल पड़ा अतुल प्रस्थ। तड़ाक। आ, तेरा दुर्भाग्य तुझे यहां ले आया है मूर्ख। उफ। बड़ी फुर्ती के साथ ये वार किए थे खोपड़दंत ने। तिलिस्म देव का स्वर अतुल प्रस्थ के कानों में गूंजा। वत्स अतुल प्रस्थ, इस शैतान का मुकाबला करो। इधर खोपड़दंत ने उतार लिया गजराज का दंत। ये नुकीला दांत तेरा पेट फाड़ दे तो बहुत तड़प तड़प कर मरेगा तू। खोपड़दंत ने हाथी के दांत का वार अतुल प्रस्थ पर किया। तड़ाक। उफ, ये तो पेट ही फाड़ डालता। इस बार खोपड़दंत के वार से अपनी रक्षा करने के साथ ही अतुल प्रस्थ ने भी वार किया। तड़ाक। अतुल ने तलवार निकाल ली, लेकिन यह क्या? अरे,
तलवार की मुट्ठी पिघल गई। अपने भीतर संचार करती अग्नि ताप शक्ति का कमाल देखकर वह चमत्कृत हो उठा। ओहो, खोपड़दंत नाम के इस राक्षस का जिस्म भी तो धातु का ही बना है। खोपड़दंत ने शक्तिशाली घूंसों का प्रहार किया उस पर, किंतु जय त्रिशूलदेव, जय त्रिशूलदेव, जय त्रिशूलदेव। मेरा हाथ, नहीं, नहीं, उफ, यह कोई ईश्वरीय शक्ति भी नहीं है। क्रोध से पागल हुआ खोपड़दंत अतुल पर झपटा, और इस बार अतुल प्रस्त ने थाम लिया उसका दूसरा हाथ भी। जय त्रिशूलदेव, ये गया तेरा दूसरा हाथ भी शैतान। सूर्यदा नफरत व घृणा से भरी चीख पड़ी। अतुल प्रस्त, अब जल्दी से समाप्त कर दो इस शैतान को। खोपड़दंत को भी शायद अपना अंत दिखाई पड़ गया था। नहीं, मैं सूर्य रथ लेकर भाग जाऊंगा और एक महान यज्ञ कर अपने दोनों हाथ वापस पाऊंगा। कक्ष से गायब हो गया अतुल प्रस्त भी। अब तू कहीं भाग नहीं सकेगा। गुफा द्वार पर रखी मसाल से प्रकट हुआ अतुल प्रस्त। कहाँ भागता है अपनी मृत्यु के हाथों से बचकर। अतुल प्रस्त ने उसकी गर्दन अपने हाथों के शिकंजे में जकड़ ली। अब तेरी ये लंबी गर्दन छोटी जरूर हो जाएगी। नहीं, शीघ्र ही आ टनाक, एक तेज चीख गूंजी और खोपड़दंत का भारी भरकम निर्जीव शरीर नीचे आ पड़ा। बधाई हो अतुल प्रस्त, तुम विजयी रहे। अचानक अतुल प्रस्त के जिस्म पर लपलपाती अग्नि लुप्त हो गई और एक स्वर गूंज उठा। वत्स अतुल प्रस्त, इस शैतान की मृत्यु के साथ ही तुम्हें दी अपनी शक्ति हम वापस ले रहे हैं। खुश रहो। जय हो त्रिशूलदेव। तभी प्रकट हुए सूर्यदेव। पिताश्री, भगवान सूर्य, धन्य हो त्रिशूलदेव। तुमने न केवल हमारी पुत्री की ही रक्षा की है, बल्कि आज संपूर्ण मानवता को तबाही से बचा लिया है। मेरा तो यही जीवन है। अब भगवान पुत्र अतुल प्रस्त, हमने यह फैसला किया है कि हम अपनी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दे। क्यों पुत्र, क्या तुम्हें यह स्वीकार है? किंतु भगवान, तभी बोले त्रिशूलदेव। सूर्य स्वयं इस संबंध के इच्छुक हैं पुत्र। अतुल प्रस्त, जो आज्ञा प्रभु। आज से 21वें दिन तुम्हारे राजगुरु कपिल ब्रह्मा को एक यज्ञ करना होगा। उसी यज्ञ से सूर्यदा मानव रूप में प्रकट होगी और तुम्हारे गले में वरमाला डालेगी। उसके बाद एकाएक त्रिशूलदेव, सूर्य, सूर्यदा और 12 घोड़ों का रथ सभी वहां से अदृश्य हो गए। आज धन्य हो गया मैं। तब राजकुमार अतुल प्रस्त ने पिता का शरीर महल में ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया, और उधर खोपड़दंत की लाश देखते ही नारद जी के होठों पर थी एक मधुर मुस्कान। आखिर दुष्ट खोपड़दंत का अंत हो गया। उसे अपनी दुष्टता का दंड मिल ही गया। नारायण नारायण। 21वें दिन राजकुमार ने यज्ञ किया। यज्ञ में से प्रकट हुई सूर्यदा। सूर्यदा, इस प्रकार सूर्यदा ने वरमाला राजकुमार अतुल प्रस्त को पहना दी और त्रिशूलदेव की कृपा से दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके और हम ऐसे ही कॉमिक्स आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।